बिहार में सरकार भी बदल गई और इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिस सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। और ये खुलासा ये है कि अगर इस वक्त लोकसभा चुनाव होते हैं 286 सीटें मिलने का अनुमान किसको है। लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ये सर्वे में बताया गया है। लेकिन एक बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार के रूप में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज तक और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बात सामने आई है। सर्वे में क्या कहा गया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सर्वे में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक अगर 1 अगस्त तक लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 सीटों में एनडीए को 307 सीटें, यूपीए को 125 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 111 सीटें मिलती। लेकिन अगर बिहार में सरकार बदलने के बाद चुनाव होते हैं तो एनडीए को सीधे 21 सीटों का नुकसान होता। एनडीए को सीटें घटकर 286 हो जाती, वहीं यूपीए को 146 सीटें, जबकि अन्य दलों को 111 सीटें मिलती। आज तक और सी वोटर ने फरवरी 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक ये सर्वे किया। इस सर्वे में 1,22,016 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे की तारीख 9 अगस्त इसलिए तय की गई क्योंकि इस दिन ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे। वहीं अगर अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए को 41.4% वोट मिलेंगे, यूपीए को 28.1% और बाकी दलों को 30.6% वोट मिलेंगे। यानी इस बार भी एनडीए को यूपीए से 13.3% वोट ज्यादा मिलेंगे। सर्वे में पीएम फेस पर भी सवाल पूछा गया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि देश का अगला पीएम कौन होगा तो 53% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे राहुल गांधी, उन्हें 9% लोगों ने वोट दिया। इस सर्वे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पीछे छोड़ दिया। केजरीवाल को 6% वोट मिले, जबकि योगी को 5 और शाह को 3। एनडीए के कामकाज पर भी सर्वे आया। एनडीए सरकार के कामकाज को जहां 28.1% लोगों ने बहुत अच्छा बताया, वहीं 23.7% ने इसे बहुत खराब कहा। हालांकि सर्वे में 28% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एनडीए के कामकाज को अच्छी की श्रेणी में रखा। वहीं 8.5% ने वर्तमान सरकार के कामकाज को खराब बताया। देश में 42.8% लोग मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनके काम को केवल 22.7% ने ही सराहा है, जिसमें 13.2% ने खराब और 12.9% ने बहुत खराब बताया। सर्वे में ये भी पूछा गया कि आखिरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए 20.1% लोगों ने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार माना। वहीं 4.7% लोगों ने इसके लिए विपक्षी पार्टियों, 3.3% लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया, जबकि 2.9% ने धार्मिक कट्टरतावादी गुटों को इसके लिए जिम्मेदार माना है। सर्वे में 65.8% लोगों का कहना है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जबकि 15.1% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो सर्वे आया है उसमें साफ कहा गया है कि अगर 1 अगस्त तक लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 सीटों में एनडीए को 307 सीटें, यूपीए को 125, जबकि अन्य पार्टियों को 111 सीटें मिलती। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।